आज हम क्या जानेंगे इसमें? क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। कौन सा क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। किसका किसका क्षेत्रफल निकलता है और किसका किसका आयतन होता है वो पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा यूजफुल होता है वो जो क्लास 1, 2 और 3 का है उसके लिए आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज ना। आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, इसके बारे में पहले सबसे पहले जानेंगे आयत क्या है। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? आयत क्या है। आयत देखो, आयत किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। वैसा क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण कितना का हो? 90 डिग्री का। जैसे मान लो कोई चित्र है ये, ठीक है, ये आमने सामने की भुजा बराबर, सभ्य भुजा बराबर ना है, आमने सामने वाला, और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर। इसके सामने वाली भुजा ये दोनों बराबर होगी। नहीं की है ये हो बराबर, ये हो बराबर, सभ्य बराबर हो जाएगा तो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयत का क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसका आमने सामने की भुजा बराबर है ना। मान लो जैसे ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये वो कितना होगा? 2 ही होगा। ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 ही होगा। और प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखो 90 का नहीं होगा तो आयत नहीं हो जाएगा, चतुर्भुज कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? मान लो कोई चीज बना रहे थे, ऐसे करके ऐसे खींच दिए, हमने सामने भुजा बराबर तो है, मान लो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, लेकिन 90 डिग्री दिख रहा है इसमें, सीधा 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 लाइन दिख रहा है ना, तो ये आयत मेरा नहीं है, ये हमारा चतुर्भुज है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको अभी इसके बारे में नहीं जानना, हमको जानना किसके बारे में? आयत के बारे में। आयत वैसा क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो और प्रत्येक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत का परिभाषा लिखाते हैं, लिख लो। वैसा क्षेत्र या आकृति वैसा क्षेत्र या आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, ठीक है। वैसा क्षेत्र कहाँ से लिखे? यहाँ से लिखेगी। आयत देके यहाँ डैश कर दो और यहाँ से लिखो। वैसा क्षेत्र जिसका आमने सामने की भुजा बराबर उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत के बारे में 3-4 चीज ज्यादातर बच्चे को पूछता है। पहला नंबर पूछेगा आयत में कितनी भुजा होती है। आयत में भुजा क्या गो होता है? क्या गो गिनो? 1 2 3 4। क्या गो भुजा हो गया? 4 भुजा हो गया। दूसरा पूछेगा कितना कोण होती है, कितना कोना होता है। कोण पूछेगा या शीर्ष पूछेगा? कौन पूछेगा या क्या गो शीर्ष है? 1 2 3 4। क्या गो है? 4 है ना। और सबसे बड़ी बात पूछेगी क्या? क्या पूछेगा? कितना किनारा होता है? कितना किनारा होता है, ऐसे ही पूछेगा। आयत में कितना किनारे होते हैं? किनारे की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 गो होगा। भुजा जागो उतने ना किनारा, तो भुजा का गो 4 गो है, किनारा भी क्या गो होगा? 4 गो, ठीक ना। ये कंप्लीट है। अब प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तब आयत के बारे में कुछ और डिटेल जानेंगे। आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, ठीक है। देखो
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत का क्षेत्रफल किसको कहते हैं? क्षेत्रफल मतलब कि पूरे, ये डॉट डॉट देकर के पूरे, ये पूरा भर गया ना, ये पूरा क्या हुआ? अंदर का भाग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ठीक है। ये आयत का क्या हुआ? क्षेत्रफल हो गया। आयत का क्षेत्रफल समझ में आया? किसको कहते हैं क्षेत्रफल? पूरे अंदर का भाग। जैसे बोलेंगे सपोज दैट इसका इस चौकी का क्षेत्रफल जहां तुम लोग बैठा है ना, या कोई बेंच का क्षेत्रफल, तो बेंच पे जितना चीज रखा गया पूरे बेंच का, ठीक ना, वो क्या होगा? क्षेत्रफल। जैसे मान लो कोई चीज हम बना रहे हैं, बुक बना दिए थोड़ी देर के लिए, क्या है? मान लो एक बुक है, कहेगा बुक का क्षेत्रफल, तो बुक का ऊपर ही वाला भाग पूरे ये निकलेगा ना क्षेत्रफल। ठीक है। वही अगर तुमको बोलेगा आयत का क्या परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब परिमाप क्या होता है वो जानो। बहुत बच्चा परिमाप और क्षेत्रफल में कंफ्यूज आ जाता है कि परिमाप किसको कहते हैं या क्षेत्रफल किसको कहते हैं। परिमाप मतलब चारों तरफ, परिमाप मतलब चारों तरफ, ये परिमाप फिर चारों तरफ का एरिया। ठीक है, परिमाप मतलब सिर्फ चारों तरफ, और क्षेत्रफल में पूरे, क्षेत्रफल में पूरे, क्षेत्रफल में पूरे, और परिमाप में सिर्फ चारों तरफ का भाग। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका परिमाप का 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। समझ में आ रही है? अब आता है विकर्ण, आयत का विकर्ण। ये क्लास 1 में नहीं पूछता है, क्लास 1 2 के लिए बस यही है। ठीक है, जो नवोदय के लिए है, नवोदय में है 4 में, 3 में, 5 में, 6 में, 7 8 9 10 में। अब विकर्ण पूछता ही है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण, विकर्ण होता है क्या? सबसे बड़ी भुजा। विकर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। विकर्ण होता है ई कोना से लेके ई कोना तक का लंबाई। विकर्ण मतलब क्या होता है? ई कोना से लेके ई कोना से लेके। ठीक है, तुमको कैसे पूछेगा? पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि कोई आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी जब यदि इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। सपोज दैट पूछेगा कोई आयताकार क्षेत्र है, उसकी लंबाई जो है 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो उसमें क्या निकालना हमको? आयत का विकर्ण, क्षेत्रफल नहीं, विकर्ण निकालना। क्या निकालना है? विकर्ण। आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ क्या? चौड़ाई स्क्वायर पर रूट होगा। लंबाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर पर रूट होगा। यही होता है आयत का विकर्ण का। इसको समझने में अगर कहीं दिक्कत है तो बताओ। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आयत किसे कहते हैं? आयत वैसा क्षेत्र या आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, प्रत्येक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो ना। तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत में कुल 4 भुजाएं होती है, 4 किनारा होता है, 4 गो कोना भी होता है ना। सब कुछ क्या होता है? 4 गो होता है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब पूरा भाग। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिमाप मतलब चारों तरफ वाला। अगर तुमको बोलेगा चारों तरफ घेरा लगाने का खर्च, या चारों तरफ दीवार देने का खर्च, चारों तरफ पेंट करने का खर्च, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? परिमाप वाला। कौन लगाओगे? और आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर पर रूट अंडर या रूट ओवर। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं? रूट। ये तुम लोग के लिए उतना जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी ये दोनों है। ठीक है, और तुम्हारे लिए निश्चित ये भी जरूरी है। ठीक है, तो उतारो इसको। ठीक है, अब आयत तो जान लिया। अब क्या जानना है? वर्ग। क्या जानना है? वर्ग के बारे में।
सबसे पहले जानेंगे वर्ग किसे कहते हैं। वैसी आकृति या वैसा क्षेत्र जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो ना, उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग। जैसे मान लो ये कोई आकृति है, जैसे कोई क्या है, आकृति है, ठीक है, इसकी सभी भुजा क्या है, इसकी सभी भुजा क्या है, बराबर है। मान लो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है, सभी बराबर है, सभी भुजा क्या है, बराबर हो। वैसा क्षेत्र या आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। एक बार फिर से सुनो, वैसा क्षेत्र या आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो लिखो वर्ग की परिभाषा। वर्ग वैसा क्षेत्र या आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ठीक है। वैसा क्षेत्रीय आकृति जिसकी सभी भुजा या चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का होते क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वो जिस तरह आयत के बारे में जाने थे, कितनी किनारा होता है, कितना भुजा होता है, कितना कोण होता है, उसी तरह वर्ग के बारे में भी जाने। देखो वर्ग में किनारा कितना होता है, 4 गो होता है। क्या होता है, 4 गो होता है। भुजा क्या गो होता है, भुजा क्या गो होता है, 4 गो होता है। शीर्ष क्या गो होता है, शीर्ष बोलो या क्या बोलो, कोण क्या गो होता है, 4 गो होता है। क्या होता है, जिस तरह आयत में हर चीज 4 था, इसमें भी 4 है, लेकिन अंतर बस यही है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, इसमें सभी भुजाएं बराबर, ठीक है। अब जानेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, अब क्या जानेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, या बहुत कोई लिखता है भुजा स्क्वायर। क्या लिखता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर करने का मतलब भुजा को 2 बार गुना करो ना, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, ठीक है। अब अगला क्या है तुम्हारा फार्मूला, वर्ग का परिमाप। क्या है, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गो होता है भुजा, इसलिए 4 गुना भुजा। अब देखो एक चीज में कॉमन है आयत और वर्ग में, कि तुम आयत के क्षेत्रफल से भी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकता है और आयत के परिमाप से भी वर्ग का परिमाप निकाल सकता है, क्योंकि आयत और वर्ग भी समान है। देखो इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं, लंबाइयो 2 मानो, चौड़ाइयो 2 मानो ना। अगर तुम लोग को लगता है नहीं हो सकता तो हम कुछ सवाल बाद में दे करके बताएंगे तुम लोग को, ठीक है, कैसे निकलता है। एक फॉर्मूला दोनों निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है वो जानो। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या था, √2 गुना भुजा, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं। वर्ग
वैसा क्षेत्र या आकृति जिसकी सभी भुजाएं या चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग में किनारे की संख्या 4 होती है, कोणों की संख्या 4 होती है, भुजा की संख्या भी 4 होती है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, ठीक है, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा। जिस प्रकार हम आयत का क्षेत्रफल निकालते थे उसी तरह आयत के क्षेत्रफल से भी वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दे लो, मान लो ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं क्या है, 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब क्षेत्रफल क्या निकलेगा अभी बता नहीं, क्षेत्रफल को भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा बताए ना, भुजा मेरा 2 है, अरे 2, तो 2 गुना 2 तो कितना निकल गया, 4। ये हम किसका, वर्ग के क्षेत्रफल से निकाले। अब आयत के क्षेत्रफल के अनुसार से निकालते हैं। तो इसकी आमने सामने की भुजा बोलते थे, लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा अलग अलग। इसको मान लो क्या, लंबाई भी 2 मान लो और चौड़ाई भी क्या मान लो, 2 मान लो, ठीक है। एल मना लेंथ होता है, इसलिए एल से लिखे लंबाई, बी मना ब्रेथ होता है, बी मना चौड़ाई, ब्रेथ मना चौड़ाई होता है, ठीक है। देखो अब इसके आयत के क्षेत्रफल से क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल मेरा क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी, 2 गुना 2 बराबर 4। इसे भी 4 निकला, इसे भी 4 निकला, ठीक ना। और क्षेत्रफल जब भी निकलता है तो उसमें वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर करके लिखेंगे, ठीक है। अब निकल रहा है दोनों से हम ना। अब परिमाप निकाल के बताते हैं, पैरामीटर। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा मेरा 2 है तो कितना निकल गया, 8। आयत का क्षेत्रफल का क्या, आयत का परिमाप क्या था, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई मेरा 2 है, चौड़ाई मेरा 2 है, तो 2 गुना 4 बराबर कितना हो गया, दोनों से बराबर निकला, निकला है ना। तो आयत का क्षेत्रफल से भी वर्ग का क्षेत्रफल निकल सकता है, वर्ग के क्षेत्रफल से भी आयत का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा कभी भी। वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, लेकिन आयत के क्षेत्रफल से वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आई तो नोट करो कॉपी पे।